जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी जो यूपी पुलिस की परीक्षा होने वाली है। अभी फॉर्म आ चुका है। जितने मेरे भाई यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आपका एंड तक देखना है प्यारे साथियों। और आज के बाद हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट, आज हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट है प्यारे साथियों, रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है साथियों। ये कौन सा टॉपिक रहेगा तो हम लोग का रीजनिंग का, और रेगुलर प्यारे साथियों 9 बजे यानी शाम को 9 बजे यानी 9 पीएम पर आपको डेली ये मिलेगा वीडियो। रीजनिंग का जितने प्रश्न आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए उन सारे प्रश्नों को देखते चलेंगे, कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नहीं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ हम लोग देखेंगे जितने आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्नों को हल करते चलेंगे। आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को हल करते हैं साथियों, देखते हैं कैसा प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि सही उत्तर चुनिए यदि राज का, जो राज का है ये आपका 29 दिया है तो एजुकेशन को आपको कितना करना पड़ेगा। आपके कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, राज का मतलब होता है यानी आर। आर कितने नंबर पे आता है प्यारे साथियों, आपको यह पॉइंट याद करना चाहिए। ए बी सी डी का जितने अक्षर है आपको याद रखना है कि ए कितने पता है, बी कितने पता है, सी कितने पता है, डी सारे आपको याद करना है अक्षरों को। तो आर कितने पता है आता है साथियों, तो आपका आर 18 पे आता है। एक कितने पता है, तो एक एक पता है। और जे कितने पता है साथियों, तो जे आपका आता है कितने पे, तो 10 पे। तो इन सबको जोड़ेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 29, और 18 और एक 19 और 10 29, यानी आपका वैल्यू ये काम कर रही है। कितना है, तो 29 यहाँ पे जब हो रहा है तो इनको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसी उसी तरीके से इसको भी हल किया जाता है साथियों। तो इसको हल करेंगे साथियों तो ई कितने पे आता है, तो बोले कि ई आपका आता है कितने पे, तो ई 5 पे आता है। कितने पे आता है, ई 5 पे आता है। डी 4 पे आता है। यू कितने पे आता है, तो यू आपका 21 पे आता है। सी कितने पे आता है, तो 3 पे आता है। ए कितने पे आता है साथियों, तो 1 पे आता है। टी कितने पे आता है, तो 20 पे आता है। और आपका आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। ओ आपका आ जाएगा कितने पे, तो ओ आपका आ जाएगा 16 पे। कितने पे आ जाएगा साथियों, सॉरी, आपका ओ आपका आता है 15 पे। ओ आपका आ जाएगा 15 पे, यहाँ पे हम लोग 15 लिखते हैं। ओ 15 पे रहेगा। और एन कितने पे हो जाएगा साथियों, एन आपका 14 पे हो जाएगा। इन सारे को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका आता है। देखिए इनको जोड़ते हैं, 5 4 9 10, 10 4 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा, तो 14 और 9 आपका 23 हो जाएगा। 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। और हासिल आपका 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 3 6 और 6 3 9 कितना हो जाएगा, 92। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन हो जाएगा सी, 92, जो कि आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न आपके पुलिस में इस बार भी पूछे जाने वाले हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का प्यारे साथियों दूसरा क्वेश्चन है। और ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है, यह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है लगातार। कई बार ऐसे ही प्रश्न आपके शिफ्टों में पूछे गए थे, तो इस बार भी ऐसे ही प्रश्न कुछ पूछने का चांस है साथियों। तो देखिए, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित यानी निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न क्या है कि विद्युत प्रवाह क्या है, तो विद्युत प्रवाह को किससे मापा जाता है, तो एम्पियर से मापा जाता है। विद्युत प्रवाह को किससे मापा जाता है, एम्पियर को। तो भार को किससे मापा जाता है प्यारे साथियों, तो किलोग्राम से। आपको याद रखना है कि यानी भार का जो मात्रक होता है, सॉरी, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और भार का मात्रक किलोग्राम का मतलब भार। यानी आपको इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हम लोग बहुत ही फास्ट रिवीजन करने वाले हैं और आपके एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं साथियों। प्रश्न यह है कि प्रश्न पूछा गया कि 624 क्या है, 624 संबंध है, 426 समानुपात है, 745 हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा साथियों। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। तो इसको देखिए, इसको क्या किया है कि इसको उल्टा लिख दिया। यहाँ पे पहले 4 थे तो इसको स्टार्टिंग में 4 लिख दिया है, 2 को दोबारा और 6 को लास्ट में कर दिया। उसी तरह क्या करेंगे कि जो 5 है साथियों इसको पहले लिखेंगे, 5 उसके बाद 4 उसके बाद आपका 7, ये आपका आ जाएगा 547। कितना आ जाएगा,
547। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आप तक मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है प्यारे साथियों। जितने आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अगला हम लोग का यहाँ प्रश्न है प्यारे साथियों की निम्नलिखित में क्या है, तो निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। ऐसे प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछा गया साथियों। ऐसे आपका 3-4 आपका ऑप्शन दिया रहेगा, 3-4 आपको दिया रहेगा, इसमें से आपको एक हल करके लिखा होता है। इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, जब भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो देखिए क्या करना होता है साथियों। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे देखिए NECRO जहाँ तक पहले कॉमन मिलता है वहां तक लेते हैं, यानी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ तक कॉमन नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पे एल के बाद MOP, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले एल आएगा साथियों। तो सबसे कम पहले कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों हो गया, तो इन दोनों में एक बार देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए P मिल रहा है, यहाँ पे P मिल रहा है, तो पहले H आएगा कि O आएगा, तो बोले कि H आएगा। तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है और ऐसे ही प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछे ही गए साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न यह है, कोडिंग डिकोडिंग से हर एक शिफ्ट में प्यारे साथियों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें पूछा नहीं गया। हर एक शिफ्ट में इससे 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है कि यदि किसी कोड को अमाउंट को क्या लिखा जाता है, तो अमाउंट को लिखा जाता है बी, यानी AMOUNT को BNPTMS लिखते हैं, तो उसी कोड को अराउंड को क्या लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए है, ए से क्या जाएगा, तो ए से जाएंगे बी तक। ए से बी तक जाने में कितना हुआ, तो 1 प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। MN यानी M से N तक गए तो कितने प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। O के बाद जाएंगे तो P पे, तो कितने प्लस होगा, तो P पे जाएंगे तो 1 प्लस, यानी 1 प्लस हो रहा है। उसके बाद देखिए U से T, यानी यहाँ से आपका माइनस हो रहा है कितना, तो TU यानी 1 माइनस, फिर उसके बाद यहाँ से 1 माइनस और यहाँ तीनों से 1 माइनस हो रहा है। उसी तरह क्या करें कि अराउंड में 1 प्लस कर देंगे, यानी आपका अराउंड में AROUND, इसमें क्या करें कि 1 प्लस करेंगे, तो ए के बाद कौन सा आएगा, तो ए के बाद बी आएगा। कितने, 3 अंकों को प्लस कर रहा है और 3 को माइनस कर रहा है। और आर के बाद क्या आएगा साथियों, तो आर के बाद एस आएगा। ओ के बाद क्या आएगा, तो पी आएगा। उसी तरह इसमें से एक एक माइनस करेंगे, तो देखिए यू के बाद पहले क्या आएगा, तो टी आएगा। एन के बाद पहले क्या आएगा, तो एन आएगा, और लास्ट में कितना आएगा, सी आएगा। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में सी है, ऑप्शन नंबर ऐसा है जो सी है, यही आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। अगला ये हम लोगों का प्रश्न है, देखिए आपके डायरेक्शन से हर एक शिफ्ट में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डायरेक्शन से भी आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो डायरेक्शन के प्रश्न को कैसे हल करते हैं प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखने कुछ बातों को। ये आपका होता है कौन सा, तो ये आपका दक्षिण होता है। ये आपका कौन सा होता है, ये आपका पूर्व होता है। ये आपका उत्तर होता है साथियों, और ये आपका पश्चिम होता है। आपको इस पॉइंट को याद करना है। ये आपका आपको दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, और ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व, आपको ऐसे याद करना है। तो देखिए प्रश्न में पूछा है कि कर्ण का मुंह दक्षिण की ओर था, किधर था, तो दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण किधर पड़ता है साथियों, अभी आपको बताएं कि दक्षिण आपका नीचे पड़ता है। किधर, कर्ण का मुंह दक्षिण की ओर था, वह 2 किलोमीटर सीधे चलता है, यानी 2 किलोमीटर कहाँ चला, तो 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर सीधे चला। 2 किलोमीटर सीधे चला, वहां से 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, यानी 90 किधर मुड़ेगा साथियों, तो 90 इधर दाएं मुड़ता है। दाएं आपका इधर ही पड़ेगा, तो 90 डिग्री मुड़ता है। और कितने चलता है, तो बोले कि चलता है आपका 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर चलता है। फिर वो 45 डिग्री बाईं मुड़ता है, तो यानी 45 डिग्री किधर मुड़ेगा, तो 45 डिग्री इधर, आधा इसका होता है। तो 45 डिग्री मुड़ता है और कितने चलता है, तो 1 किलोमीटर चलता है। तो प्रश्न में पूछा गया कि वह अपने आरंभिक स्थान से, यानी अपना इसका आरंभिक स्थान ये है, और यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ आरंभिक स्थान से कहाँ होगा, यानी उसका दिशा पूछा है कि यहाँ से इधर देखेगा तो कौन सी दिशा होगी। तो देखिए इसमें यहाँ से कौन सी दिशा है साथियों, तो बोले कि दक्षिण और पश्चिम, यानी कौन सी, दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है प्यारे साथियों की लड़कों की क्या है,
प्रश्न में है कि लड़कों क्या है, तो लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां स्थान है और बी दाहिनी ओर से 9वां स्थान है, अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताना है। ऐसे प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए कि दाएं बाएं वाला। तो ए प्रश्न बोला है कि ए कितना है, तो मान लो आपकी ये पंक्ति है, क्या है, तो ये आपकी पंक्ति हो गई। और इसमें बोला है कि ए जो है साथियों, ए आपका क्या है, तो ए बाईं ओर से 10वां स्थान है और बी क्या है, तो बी दाईं ओर से आपका कौन सा स्थान है, तो ये आपका 9वां स्थान है। और प्रश्न पूछा है कि तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, यानी ए यहाँ से 15वां हो जाता है, यहाँ से 15वां हो जाता है। तो पूछ रहा है कि उस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो जब यहाँ से 15 हो जाएगा साथियों, ये टोटल कितना है 19 है, 19 में से 15 गया तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा साथियों। तो इन्हीं सबको जोड़ लें, कितने को, तो 10 प्लस 9 प्लस 4, यानी टोटल बच्चों की संख्या कितना हो जाएगी, लड़कों की संख्या, तो 10 और 9 19 और 4 23, यानी इसमें 23 क्या हो जाएगी, तो 23 इसका संख्या ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा साथियों। 23 लड़कों की संख्या होगी पंक्ति में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों, जो कि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है प्यारे साथियों की, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अपना विजय उसी दिन कब मनाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके कैलेंडर से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न को कैसे हल करेंगे साथियों, दिया है कि 5 जनवरी, यानी 5 जनवरी 5 जनवरी 1965 क्या है, तो 1965 को मंगलवार था, यानी मंगलवार को अपना मनाया, मंगलवार था, मंगलवार। तो बोल रहा है प्रश्न में कि तो वह अपना विजय उसी दिन, यानी दिन पूछा है, दिन कब मनाएगा, यानी 5 जनवरी को ही, 5 जनवरी 5 जनवरी को यहाँ पे मंगलवार आना चाहिए, क्या कहते हैं, तो मंगलवार आना चाहिए, यानी मंगलवार। अब इससे कितना जाएगा कि उसी दिन आएगा साथियों, तो यहाँ पे 6 प्लस कर देंगे, यानी 7वां दिन मंगलवार पड़ता है, तो यहाँ पे 6 प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 1971 हो जाएगा, यानी 1971 में अपना ये क्या करेगा, तो अपना 1971 में ये मनाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जनवरी 1971 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ये हम लोगों का प्रश्न है, देखिए ब्लड रिलेशन से भी आपके हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ब्लड रिलेशन से भी आपके हर एक शिफ्टों का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे साथियों, बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे। प्रश्न में पूछा है कि ए बी का भाई, यानी जो बी है, बी का भाई कौन सा है, तो बी का भाई है आपका, यहाँ पे बी का भाई कौन सा है, तो ए है, ए हो गया। प्रश्न में पूछा है कि सी की, ए की माँ सी है, यानी माँ को ऊपर लिख लेते हैं तो इसकी माँ हो गई। और सी का पिता डी है, क्या है, तो डी इसका पिता हो गया। डी इसका पिता, पिता के लिए प्लस और माता के लिए माइनस, यानी भाई के लिए प्लस और बहन के लिए माइनस लिखते हैं। प्रश्न में पूछा है कि ए का पुत्र यफ है, ए का पुत्र कौन सा है, तो ए का पुत्र आपका यफ हो गया। यह बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध, नहीं एफ का और डी से पूछा है कि रिलेशन इसका क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, यानी डी का एफ क्या लगेगा, तो डी का लड़का कौन सा होगा, सी, और सी के लड़के को, सी के लड़के को क्या कहेंगे, पोता कहेंगे, क्या कहेंगे, पोता, और पोते के लड़के को क्या कहेंगे, तो प्रपोता कहेंगे, क्या कहेंगे, तो प्रपोता कहेंगे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो प्रपोता इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या बोलेंगे, उसको प्रपोता कहेंगे। बोला है कि एफ का डी से, यानी डी का एफ से क्या संबंध है, तो प्रपोता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके गणितीय से आपके ऐसे प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं और हर एक शिफ्ट के यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों की, यदि ए प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, गुने का अर्थ भाग है, तो इस पॉइंट को हम लोग को हल करना होता है। देखिए प्लस का अर्थ क्या बोला है, प्लस का अर्थ माइनस, यानी 6 माइनस के 7। माइनस का अर्थ क्या है साथियों, तो माइनस का अर्थ आपका गुना है। भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ यहाँ पे प्लस है। और गुने का अर्थ क्या है, तो गुने का अर्थ ये आपका भाग है। यहाँ पे हो जाएगा 15। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 के 24 और माइनस के 7। इसी को हल करना होता है साथियों। तो इसी को हल कर लेंगे, तो 24 और 5, 24 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में से 7 घटा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
और मेरे भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। आप लोग के जब इतना मेहनत करते हैं तो आपको एक वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। देखिए आपके इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रम क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और हर एक शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, तो पहले हम लोग क्या करना होता है, पहले इनको काउंट करें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए जब 12 आता है तो आपको 3 का जोड़ा बनाना होता है या 4 का, आप 4 का बना लीजिए जितना छोटा से छोटा हो सके। 4 4 का बनाएंगे तो ये बराबर, देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। तो ए बी यानी ए बी के बाद डबल ए आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए डबल ए और बी के बाद डबल ए यानी फिर यहाँ पे बी आएगा, बी के पहले कितना डबल ए, उसके बाद यहाँ पे ए डबल बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यानी बी के बाद ए आ रहा है और बी से पहले डबल ए, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, देखिए डबल ए बी, डबल ए ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया है साथियों, लुप्त संख्या वाला प्रश्न आपके शिफ्टों में हर एक शिफ्ट में पूछा आता है। प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला की लुप्त आकृति ज्ञात करना है। इसमें से लुप्त लुप्त आकृति ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे कौन सी आपको इसमें से मिलेगा। देखिए यहाँ इसमें दिया गया है कि ऊपर को जब ऐसे यहाँ पे मार्किंग है तो ये उसको नीचे कर दिया, यानी चेंज कर दिया, उसको अपोजिट कर दिया, इसका अपोजिट इसको नीचे कर दिया, क्या कर दिया, तो इसको नीचे कर दिया है। तो उसी तरह इसका अपोजिट करेंगे साथियों, तो एक आपका इधर आ जाएगा और एक आपका इधर आ जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन में है साथियों, तो बोले कि ऑप्शन नंबर इसका बी है। कौन सा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ है, पासा से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे चुके हैं। पासा का प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्रों में से एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों दिखाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे साथियों, लेकिन हलवा है, क्या है, हलवा है। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाते हैं और देखते हैं हमेशा किसका अपोजिट पूछा जाता है, लाल का अपोजिट पूछा जाता है, देखें किसमें लाल किसमें है, तो यहाँ पे लाल है और एक में कहीं लाल मिलेगा तो लाल के साथ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे काला है, यहाँ पे काला है, तो पहले काला को हमेशा काला काला, और किस तरह चलना होता है साथियों, हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है। किसे, तो हमेशा आपको सॉरी आपको हमेशा क्लॉकवाइज चलना होता है। काला लिखें, काला के बाद क्या है, तो पीला है, क्या है, काला के बाद पीला है, और पीला के बाद क्या है, तो पीला के बाद सफेद है, पीला के बाद आपका सफेद हो गया। उसी तरह दूसरा पूछा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काला है, इसमें दूसरा वाले में काला, उसके बाद काला के बाद क्या है, तो लाल है, और लाल के बाद क्या है, तो लाल के बाद हरा है। तो इसमें किसका अपोजिट पूछा है साथियों, तो पूछा है कि लाल का अपोजिट कौन सा होगा, तो लाल का अपोजिट आपका पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। कौन सा हो जाएगा साथियों, लाल का अपोजिट पीला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, जितने भी आपके यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा चुका है साथियों। तो इसमें क्या करना होता है कि जो आपका ये दिया रहता है क्वेश्चन, इसमें से ऐसा किसमें एक देखेंगे अक्षर जो नहीं यानी नहीं रहेगा, अल्फाबेटिकल, यानी इसमें कोई भी नहीं रहेगा। देखिए STATION इसमें दिया गया है, NATION, देखिए इसमें कहीं ये आपका सही हो जाएगा, ये सही रहेगा। ये देखिए इसमें ये छः क्या है, तो इसमें ये छः, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन में इसका यही करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। प्रश्न है प्यारे साथियों कि मास्टर क्या है, मास्टर को लिखा जाता है OCBUTV, यानी ये इससे लिखा जाता है, तो इससे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा चुका है। तो देखिए एम के बाद क्या आएगा, तो एम के बाद NO यानी 2 प्लस हो रहा है, ए के बाद क्या आ जाएगा, तो ABC यानी 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे STU यानी यहाँ पे STU कितने प्लस हो रहा है, 2, यानी 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस सब में हो रहा है। तो इसी तरह क्या करेंगे, तो L के बाद 2 प्लस करेंगे, तो L के बाद MN आ जाएगा, A के बाद C आ जाएगा, अब B के बाद क्या आ जाएगा, तो B के बाद क्या आ जाएगा साथियों, तो BCD यानी बी 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आएगा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसी तरह OPQ यानी क्या आ जाएगा साथियों, तो आपका Q आ जाएगा। उसी तरह UVW यहाँ पे W हो जाएगा, और RST यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, NCD, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे आ चुके हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न ही है प्यारे साथियों। प्रश्न में है कि प्रेरणा, देखिए आपका डायरेक्शन से प्रश्न है। प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर मुंह और रहती है, फिर बाईं मुड़ती है। क्या मुड़ती है? तो फिर बाईं मुड़ती है और फिर दाईं मुड़ती है तथा अंत में फिर बाईं और मुड़ जाती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। तो उसका स्कूल से घर की दिशा किधर होगी? देखिए सिंपल सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले किस दिशा में जा रही है? तो उत्तर दिशा में जा रही है। किधर जा रही है? तो उत्तर दिशा में जा रही है। और फिर बाईं मुड़ती है। किधर मुड़ती है? तो बाईं आपका किधर हो जाएगा साथियों? तो इधर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका दाया हो जाएगा। और आपका इधर कौन सा हो जाएगा? तो बाया हो जाएगा। किधर? ये आपका बाया इधर मूर्ति है, बाया मूर्ति है। उसके बाद क्या बोला गया साथियों की बाया मूर्ति है। उसके बाद फिर दाई मूर्ति, यानी दाई किधर हो जाएगा? तो दाई आपका मुड़ेगा इधर हो जाएगा, दाया आपका इधर हो जाएगा, दाया हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न में बोला है कि तथा अंत में फिर बाई मूर्ति है। तो बाई किधर मुड़ेगी? तो फिर बाई आपका इधर मुड़ जाएगी, बाई मूर्ति है। तथा स्कूल पहुंच जाती है, यानी यहाँ पे इसका स्कूल है। क्या है? तो इसका स्कूल पहुंच जाती है। ये आपका स्कूल इसका हो गया। और यहाँ पे इसका क्या है? तो घर है, यहाँ पे घर है। तो प्रश्न में बोला है कि उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है? जो उसका स्कूल है इसके घर से किस दिशा में, यानी आपको बताया है कि ये आपका ये क्या है? तो ये आपका पूछा गया है कि ये आपका क्या है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा साथियों। और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो कौन सा दिशा हो जाएगी? तो उत्तर पश्चिम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दर्पण से भी आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। दर्पण से भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी दर्पण के प्रश्न देखने को ही मिलते हैं साथियों। तो दर्पण के प्रश्न में पूछा है कि यानी एम एन पर रखा गया दी गई आकृति में कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब करेगी, यानी इसको पलट देंगे, इसको इधर पलटेंगे। तो देखिए जब इसको पलटेंगे तो कौन सा आकार बनेगा? तो कुछ इस टाइप का बनेगा। किधर के बनेगा? तो जब इसको पलटेंगे तो देखिए इधर क्या आएगा अपना, इस तरीके से आएगा। तो इसका आकार किधर हो जाएगा साथियों? तो इसका आकार आपका इधर के हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके संख्यानी लुप्त संख्या से भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न में पूछा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे जो आएगी वैल्यू यहाँ पे कौन सी संख्या रहेगी? तो देखिए यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 132 है। और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 112, यह आपका गलत है। यह आपका ये पॉइंट नहीं है, केवल एक 110 है। क्या है साथियों? तो केवल एक 110 है। ये आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। यहाँ पे क्या है? 110, 132, 156 और यहाँ पे पूछा गया है। तो हमेशा जब भी ऐसे प्रश्न आता है तो हम लोग का डिफरेंट निकाला होता है, यानी 110 से 132 कितने बार में कितना डिफरेंट होगा साथियों? तो आपका हो जाएगा कितना? तो 22 हो जाएगा। उसी तरह 132 और 156 का डिफरेंट कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे डिफरेंट निकालेंगे तो देखिए 22 24 तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। और एक बार देखते हैं नियम फॉलो करते हैं कि नहीं। और यहाँ पे एक बार 28 हो जाएगा। तो 26 में 56 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? तो आपका हो जाएगा 182। 182 का डिफरेंट देखेंगे 210 से तो कितना? 28, यानी ये सही हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? यानी 26 जोड़े तो कितना आ गया? तो 182। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए साथियों, अपने दोस्तों को साथियों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया साथियों कि ए जे बी वाई यहाँ पे क्या होगा? देखिए इस प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा कि अपोजिट संख्या का, ए का उल्टा जे, बी का वाई, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस। तो इसमें कौन सा अपोजिट संख्या है? देखिए बी वाई सी जेड, यानी आपका गलत है। सी वाई ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत रहेगा। ये एम टी ये भी आपका गलत। देखिए इसमें सी का उल्टा एक्स होता है और डी का उल्टा डब्ल्यू, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न में पूछा गया है कि यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? इंपोर्टेंट प्रश्न है और कैलेंडर के ऐसे प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं साथियों। तो सबसे पहले इसको आप एक तरीका बताते हैं। पहले आज लिखेंगे, आज लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कल, यानी आने वाला कल। उसके बाद आने वाला परसों, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आने वाला परसों या आगामी परसों, यानी सॉरी परसों। उसके बाद क्या होता है कि बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ कल आपका ये हो जाएगा। और ये बीता हुआ यानी आगामी कल, यानी यहाँ पे हो जाएगा कल, यानी सॉरी परसों। यहाँ पे हो जाएगा आपका परसों, ये आपका। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या कहे कि यदि परसों बृहस्पतिवार था, क्या था? परसों बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार परसों था साथियों, बृहस्पतिवार परसों था। तो आज कौन सा? पहले आज निकालेंगे साथियों, तो कल क्या हो जाएगा?
तो कल इससे पहले कौन सा आएगा, तो बुधवार आएगा। क्या आ जाएगा, तो बुधवार आएगा। उससे पहले क्या आता है, तो बुध से पहले मंगलवार आ जाएगा। यहाँ पे आपका मंगलवार हो जाएगा। उससे मंगलवार से पहले क्या आएगा, तो मंगलवार से पहले सोमवार आएगा। और पूछा गया है कि रविवार कब आएगा, तो रविवार कब आएगा, तो रविवार परसों यानी आगामी कल को कौन सा आएगा, तो रविवार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आगामी आगामी कल को रविवार रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है साथियों, इसी तरीके से आपको हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कूट से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया साथियों कि किसी कूट भाषा को यानी क्या है, तो रिफ्रॉम को इतना लिखा गया है और ये आपको फॉर्मूला को इतना लिखा गया है। तो इसमें पूछा है कि मोल को कैसे लिखा जाता है। इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल से वाले जो जो वैल्यू दिया गया है वहीं पे लिख देंगे। कौन कौन से, तो जो जो जहाँ पे दिया रहेगा उसी को लिख देते हैं साथियों, यही आपका आंसर होता है। देखिए एम का स्थान पर कौन सा है, तो एम का स्थान पे 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। यू के स्थान पे कौन सा है, तो देखें कि यू कहाँ पे, तो यू आपका यहाँ पे है। और इसके स्थान पे कौन सा है, तो लास्ट से 3 अंक देखिए तो 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। उसके बाद एल के स्थान पे कौन है, तो एल के स्थान पर आपका 7 है, यानी कितना है, तो यहाँ पे 7 है। और ई के स्थान पर कौन सा है, तो 2 है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 9872। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और बार बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, लुप्त संख्या का प्रश्न है कि दिए गए लुप्त अंक का ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, देखिए हमेशा पहले एक अंक उठाते हैं और देखते हैं कि इसका कोई बनता है कि नहीं। यानी इससे बनाएंगे हम लोग एक वैल्यू जो आपको इसमें दिखे। यानी 2 का देखें कि 2 का क्यूब कौन सा दिख रहा है, तो 2 का क्यूब आपका 8, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है। तो उसी तरह 4 का क्यूब कितना हो जाता है साथियों, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 64 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका यह प्रश्न है कि नाक चेहरा क्या है, तो नाक का संबंध चेहरा से है, तो अंगुली का संबंध किससे हो गया। यानी चेहरे में नाक होता है, तो हथेली में क्या होता है, हथेलियों में उंगली होता है। क्या होता है, हथेलियों में उंगली होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हथेली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखें हम लोग। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, यही हम लोग का प्रश्न है। प्रश्न है साथियों कि एम के यानी एम के को इतना लिखा गया है, तो जे एच को क्या लिखा है, यानी एम के को क्या लिखा गया है, तो एम के को लिखा गया यानी यहाँ पे 169 और ये बटा में 121 लिखा है। यानी हम एम का मतलब एम का नंबरिंग कितना होता है, तो 13 होता है। यानी एम का नंबरिंग कितना होता है 13, और 13 का स्क्वायर कितना है साथियों, तो 13 का स्क्वायर 169 है। उसी तरह के का नंबरिंग कितना होता है, 11 होता है। 11 का स्क्वायर कितना है, तो आपका 121 है। उसी तरह यहाँ पे जे एच का निकालेंगे, तो जे एच का यानी जे का मान कितना होता है, तो जे का आपका होता है कितना होता है, तो जे का बोलेंगे कि 10 होता है। और आपका एच का कितना होता है, तो एच का आपका होता है 8, यानी 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 100 बटा में 64। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना है प्यारे साथियों। इसी टाइप के हम लोग हर एक प्रैक्टिस सेट को हल करते चलेंगे। जो जितने मेरे भाई यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं सारे भाइयों को यहाँ आपको वीडियो शेयर कर देना है प्यारे साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जब भी मैं अपना अगला वीडियो आपको अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।